बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, हम आज की इस वीडियो में मुल्क पाकिस्तान में बहुत मशहूर होने वाली एक लड़की जिसका नाम डॉक्टर मारंग बलोच है, उसकी असल कहानी सामने आ गई और वो हकीकत क्या है, इस सारी तफसीलात से हम आपको आज आगाह करेंगे। उसके बाप का तल्लुक किस दहशतगर्द तंजीम से था। दरअसल आज के इस दौर में और बिलखुसूस जब इन दिनों पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लोगों ने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो धरना दिए बैठी हैं और उनका तल्लुक बलूचिस्तान से है और वो ये कह रही हैं कि हमारे जो मिसिंग पर्सनस हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जान से मार दिया गया, शहीद कर दिया गया है, उनका हिसाब दिया जाए। और वो बलूचिस्तान से चल के इस्लामाबाद की तरफ आती हैं। जब वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहुंचते हैं, मुज़ाहिरीन जितने भी, उनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की होती है। तो आलमी मीडिया की और मुल्क पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है उसकी नज़रें उन पर जो है ना वो जम जाती हैं और वो सारे का सारा मीडिया मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो लीडरान हैं या जो सियासी कारकुनान हैं वो उनके धरने में पहुंच जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब जाना है और इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जाके, यानी वहाँ हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना देना है, शिकायत करनी है, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। यानी उनका मतलब ये था कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, क्योंकि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, तो वहाँ पे ये होगा कि सारे लोग आएंगे, यानी मीडिया वाले आएंगे और उनका मामला जो है वो हाईलाइट होगा। इस सिलसिले में जितने भी मुज़ाहिरीन थे या जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे मिसिंग पर्सनस के हवाले से, उनमें सबसे ज़्यादा वायरल जो लड़की हुई है उसका नाम है मारंग बलोच। पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर हैं। अब बताया जाता है कि उसका वालिद अब्दुल गफ़ार लांगो या अब्दुल गफ़ार बलोच उसका नाम है, उसका तल्लुक एक दहशतगर्द तंजीम से था। अच्छा, पाकिस्तान का जो सूबा बलूचिस्तान है वहाँ पे दो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिन पे ये इल्ज़ाम है कि वो भारत से या पाकिस्तान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनसे वो फंडिंग लेते हैं और फंडिंग लेके पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पे वो दहशतगर्द की यानी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो उन्हीं दहशतगर्दों की यानी दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ थी उनमें डॉक्टर मारंग बलोच का जो वालिद है अब्दुल गफ़ार लांगो वो भी शामिल था। अब अब्दुल गफ़ार लांगो को 2006 में गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद उसे 2009 में रहा कर दिया गया। 2009 में रहा करने के बाद उसे दोबारा यानी तंबीह की गई कि तुमने आइंदा ऐसा नहीं करना, लेकिन वो इस चीज़ से बाज ना आया। फिर उसे दोबारा 2013 में उठा लिया गया और उठाने के बाद 2023 में कहा जाता है कि उसकी लाश जो है वर्षा के हवाले की गई। यानी इसका मतलब ये है कि उसको हिरासत में रखा गया, कैद में रखा गया, पूछगिछ में रखा गया। इस मौका पर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में काम करने वाली दो तंजीमें BLA और BLF, दो दहशतगर्द तंजीमें हैं। अब BLA जो है वो आलमी दहशतगर्दों की जो लिस्ट है उसमें BLA का 5वां नंबर है और जो BLF है उसका 17वां नंबर है। और इन दोनों के पीछे जो एक सियासी कुव्वत के तौर पे एक सियासी जमात जो सामने आई है वो बलोच यकजहती कौंसल या कमेटी आप उसे कह लें, इस तरह की कोई सियासी जमात है जो उनको पसे पर्दा जो है वो सपोर्ट कर रही है। अब्दुल गफ़ार लांगो या इस तरह के जितने भी लोग हैं उन्होंने जब मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने, बलूचिस्तान की हुकूमत ने या जो वहाँ पे दीगर अदारे थे उन्होंने अब्दुल गफ़ार लांगो जो है उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को किसी भी हवाले से टार्चर नहीं किया, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। यानी उनके रोज़मर्रा के जो काम काज थे उनमें किसी किस्म का खलल नहीं डाला।
बल्कि वो मामूल के मुताबिक काम करते रहे। और आपके सामने है कि जो उनकी बेटी आज एहतजाज कर रही है मारंग बलोच, वो पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हैं। यह अलग बात है कि उन्होंने एक तवील सफ़र किया, पैदल सफ़र किया और वो इस्लामाबाद पहुंची। लेकिन सामीन, इस पूरी कहानी के पीछे एक पूरी कहानी है, और वो कहानी ये है कि इसका वालिद जो जिसे जान से मार दिया गया है, जिसकी मौत हो गई है, वो दरअसल दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। और उसे जो है उसकी मौत से अब ये लोग जो हैं ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों गरीदा फ़ारूकी नामी एक मारूफ मीडिया एंकर पर्सन है, उन्होंने एक इंटरव्यू में डॉक्टर मारंग बलोच से जब ये सवाल किया कि आप BLA के बारे में क्या कहती हैं, तो उसने यानी कहानी को बिल्कुल बदल दिया। 2 बार उसने ये पूछा कि आपका यानी BLA के बारे में आपका क्या तासर है, क्या रिमार्क्स हैं, आप क्या स्टेटमेंट देना चाहती हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने बिल्कुल बदल दिया। दरअसल यही कहानी थी डॉक्टर मारंग बलोच की कि उसके वालिद को मार दिया गया, या उसकी मौत तो ज़रूर हो गई, लेकिन उसका वालिद जो है वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। इसी तरह जब ये चीज़ सामने आई तो बहुत से ज़िम्मेदार लोग सामने आए, और उन्होंने सामने आने के बाद इनकी सारी हकीकत जो है उसको खोल के सामने रख दिया है कि ये लोग बलूचिस्तान के अंदर कोई पंजाबी चला जाए, कोई पख्तून चला जाए, कोई सिंधी चला जाए, तो उसे ये मारते हैं, मज़दूरों का कत्लेआम करते हैं, और तरह तरह के जो मज़ालम हैं उन लोगों पे, नहत्तों पे या जो बेयारो मददगार होते हैं, या जिनकी कोई वहाँ पे सपोर्ट नहीं होती, उनको इन्होंने तंग किया, कई लोगों को कत्ल किया, यानी घर के घर जो हैं वो उजाड़ दिए। लेकिन इन्होंने किसी भी सूरत में जो है ये दहशतगर्द लोग उससे बाज ना आए। तो ये वो असल कहानी थी जिसके नतीजे में हुकूमत ने और अदारों ने इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो स्टेप लिया, और वो फिर आखिर सलाखों के पीछे भी गए, कुछ जो है वो अपनी जानें भी गंवा बैठे, और आज ये सारा सिलसिला जो है ये उसी के नतीजे में सामने आया है।